नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं लर्न फॉरवर्ड के प्लेटफॉर्म पर और आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठमाला उजास का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है माँ की 3 आज्ञाएं। पिछली कक्षा में हमने ईश्वर से बच्चे प्रार्थना करते थे, किस तरीके की प्रार्थना करते हैं, समाज में क्या बदलाव चाहते हैं, कैसे समाज में ईर्ष्या द्वेष आदि को हटाना चाहते थे। एक छोटी सी कविता हमने पढ़ी थी। आज हम पाठ 2 माँ की 3 आज्ञाएं पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं। जैसे आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं और कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो अगर आपके शिक्षक या शिक्षिका पहले से ही कक्षा में मौजूद हैं तो आप भीतर जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। फिर जब आप कक्षा में बैठ जाते हैं और आपको पानी पीना होता है या कहीं बाहर जाना है या किसी दूसरी शिक्षिकाओं से मिलने जाना होता है, तब भी आप किसी शिक्षक से आज्ञा मांगते हैं। तो आज्ञा का ये अर्थ होता है। अब एक बात आपसे पूछनी थी मुझसे, आप मुझे बताइए ये आज्ञा जो है हम किन किन लोगों से मांग सकते हैं। जैसे माता पिता यानी हमारा परिवार के सदस्य, ठीक है, और अपने गुरुजनों से, ठीक है ना, अपने मित्रों या जो आपके बहुत खास लोग हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उनसे भी आज्ञा मांग सकते हैं। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। माँ की 3 आज्ञाएं। इस शीर्षक को सुनकर हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो बेटा है या बेटी है वो माँ से कोई आज्ञा मांग रहा होगा। वो आज्ञा कैसी है इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला, प्रत्येक व्यक्ति सुखी सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। हकीकत बात है, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सुखी जीवन मिले, हम लोग सफलताओं को छुएं। तो ये कैसे मुमकिन होगा जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे भीतर से खत्म हो जाएगा। क्या क्या खत्म हो जाएगा? देखिए मैं यहां लिख देती हूं, काम, क्रोध, लोभ, लोभ मतलब लोभ लालच वाला, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब जो है ये हमारे भीतर एक नकारात्मक विचारधारा को पैदा करते हैं और जब तक ये हमारे भीतर रहेंगे तब तक हम स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इनको जीतकर ही हम सुखी और सुरक्षित रह सकते हैं। जब हम इन पर विजय हासिल कर लेंगे और हमारे मन के अंदर से ये नकारात्मक चीजें निकाल देंगे, तब हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। गहरी निंद्रा का भी आनंद हम ले सकते हैं, ठीक है। शारीरिक श्रम, भूख लगना, गहरी नींद आना अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। जब हम अच्छे से सो पाते हैं, अच्छी सी नींद आती है हमें, ठीक है, हम हर काम में अपना उत्साह दिखाते हैं, ये सभी एक स्वस्थ जीवन के लक्षण है। चलिए पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित होते थे और शिष्यता ग्रहण करते थे। जो वे उपदेश देते थे उनसे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे कि वो बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये हमारे भले की बात बताते हैं, इसके बारे में वो लोग सोचते थे। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। किसके महल में जा पहुंचे? राजा गोपीचंद के महल में जा पहुंचे। महाराज बड़े संस्कारी थे, धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। जो महाराज थे, कौन थे महाराज? गोपीचंद जो थे, धर्म में उनकी गहरी रुचि थी और गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में विराग उत्पन्न हुआ। विराग का मतलब होता है यहाँ पर त्याग। विराग का क्या मतलब होता है? त्याग, ठीक है। विराग का मतलब होता है राज्य त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा हो चली। जब वह गोरखनाथ के उपदेश सुने तो उनका मन हुआ कि उनको अब इस सारे संसार में जो मोह माया है, लोभ है, अहंकार है, इससे त्याग लेना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ मुख करना चाहिए? त्याग की तरफ, संन्यास की तरफ।
गोपीचंद मातृभक्ति थे, माता की आज्ञा पाए बिना वे सन्यास बनना पसंद नहीं करते। जो गोपीचंद थे वे माता की आज्ञा के बिना सन्यास लेना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि पहले माता की आज्ञा लेंगे उसके बाद हम सन्यास को जाएंगे। अतः वे माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ आज्ञा दो तो मैं सन्यास ले लूं। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए राजा ने बड़ी दृढ़ता से ये बात अपनी माँ से कही। ठीक है, वो अपनी माँ के पास गए और माता के चरणों के पास बैठकर उन्होंने बोला, अगर आप आज्ञा देती हैं तो मैं सन्यास लेना चाहता हूं। आगे देखते हैं। माँ ज्ञानवती थी। ठीक है, माँ कौन थी? ज्ञानवती थी। बोली, यदि तेरा मन दृढ़ है, अगर तुमने पहले ही सोच लिया है, तुमने इस पे अटल करना है, तो अवश्य सन्यास ले लो, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर देखो। जिनके कारण, जिनके वचन सुनकर, गुरु गोरखनाथ जो थे उनके वचन सुनकर आपको लगता है कि सन्यास लेना है, तो आप एक काम करिए, आप अपने गुरु के साथ कुछ दिन बिता के देखिए, उसके बाद आप सन्यास ले लीजिएगा। ये माता की आज्ञा थी कि आप ऐसा करके देखिए। यदि मन को शांति मिले तो सन्यास ही हो जाना। अगर आपका मन शांत हो जाए, आपके मन के अंदर जो अहंकार है या फिर जो भी कुछ नकारात्मक विचारधारा है, इतना राजपाट आपने देखा है, एक राजा का जीवन आपने व्यतीत किया है, अगर आपको लगता है कि आपका मन इन सब चीजों से शांत हो गया है, तो आप सन्यास ले लेना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। उनकी माता जी की आज्ञा थी और गोपीचंद ने ठीक उसी प्रकार से किया। राज्य त्याग कर वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़े। राज्य उन्होंने त्याग दिया और माँ की आज्ञा थी कि आप अपने गुरु के साथ कुछ समय व्यतीत करके देखिए, उसके बाद आप सन्यास ले लीजिएगा। और उन्होंने ठीक उसी प्रकार से राज्य त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए। प्रभु भजन का आनंद मिला। सबसे पहले क्या मिला? जैसे ही सन्यास के पहले चरण में पहुंचे तो उनको क्या मिला? गुरु भजन। क्या मिला? हाँ, गुरु भजन का आनंद मिला। तो अपना वेश बदल लिया। सबसे पहला क्या किया उन्होंने? गुरु भजन का आनंद लिया और अपनी वेशभूषा जो जो थी वो उन्होंने बदल लिया। वे सन्यासी हो गए। क्या हो गए? यहां से पता चला कि वे सन्यासी हो गए और देश देश में घूमते हुए अलख जगाने लगे, परमेश्वर की नाम की जोत जलाने लगे, परमेश्वर के बारे में गुणगान करने लगे, देश विदेश घूमने लगे। एक बार घूमते हुए अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर, ठीक है, भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुंचे। आवाज लगाई, अलख निरंजन। आते हैं ना गुरु लोग, आते हैं या फिर कोई ऐसे आते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, तो वो आए, किस रूप में आए? एक सन्यासी की वेशभूषा को धारण किए हुए घर के बाहर, अपने महल के बाहर आए और बोलने लगे, अलख निरंजन। आवाज महल के अंदर उनकी माँ के कान में पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते हुए देरी नहीं लगी। एक माँ, भले उसका पुत्र किसी भी वेशभूषा में क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ जो है, माँ होती है, वो अपने पुत्र को उन्होंने पहचान लिया। आश्चर्य से, हैरानी से बोली, अरे गोपी। गोपीचंद ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा। अब वो माँ के रूप में नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने अपने आप को सन्यासी के रूप में ढाल लिया था। तो उन्होंने भिक्षा पात्र आगे की तरफ करके बोला, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक हूं। पहले तुम्हारा बेटा था, अब मैं क्या बन गया हूं? एक भिक्षुक बन गया हूं। भिक्षा लेने आया हूं। क्या लेने आया हूं? भिक्षा लेने आया हूं। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। ये कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने लेके आई। क्या लेकर आई? चावल के 3 दाने। एक एक कर तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिया। पहले एक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ समझ ना सका। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है।
प्रत्येक दाना क्या है? आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया, फिर भी मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना। तुम सन्यासी हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तेरी माँ हूं। मैं तुम्हें 3 दाने दिए हैं चावल के, और तीनों दाने एक एक आज्ञा का प्रतीक है। माँ ने कहा, माँ ने कहना शुरू किया। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? फिर माँ ने कहना शुरू किया। पहली आज्ञा, पहली आज्ञा क्या है? कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहते थे। पहली आज्ञा क्या है? कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहते थे, वैसे ही बाहर भी रहना। जिस तरीके का सुरक्षा का भाव जो था आपको महल में मिलता था, ठीक उसी प्रकार आप बाहर जाओगे तो भी अपने आप को सुरक्षित रखना। इस पर गोपीचंद बोले, परंतु ये कैसे हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं हूं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। पहले राजा थे, तब सिपाही मंत्री उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे। राजा तो उनकी सुरक्षा कौन करते थे? मंत्री और ये लोग क्या करते थे? सुरक्षा। ठीक है, ठीक है, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रहे, याद रहे कि उनसे हाँ, माँ ने कहा सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं है। अब आप सन्यासी हो गए तो आपको इन दोनों लोगों की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्मरण, याद रहे कि काम, क्रोध, लोभ, माया और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहते हैं। ये बाहरी स्वतंत्रता और बाहरी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ये आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो मन के भीतर जो मन के भीतर विचार है, जिसमें क्रोध, लोभ, अहंकार, ठीक है, इनके जो ये डाकू हैं, ये जो डाकू है ये सदा आपके आसपास रहेंगे। उनसे बचने की बात यहां पर की गई है। उनसे बचने के लिए सत्संग, सत विचार, सत आहार और सत आचार का किला बनाकर रहेगा तो तू डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तू सदा सुरक्षित रहेगा। जो ये चीजें हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, लालच है, मोह है, माया है, इन सब से तब बचा जा सकता है जब आपके मन के अंदर सत विचार हो, सत्संग के भाव हो, आहार आपका अच्छा है, आचार विचार आपके अच्छे हैं। इस तरीके का किला बनाकर अपने आसपास रहोगे तो सदैव सुरक्षित रहोगे। यहाँ पर नकारात्मक पर सकारात्मक की जीत के बारे में बताया है। गोपीचंद ने पूछा, तो दूसरी आज्ञा बताइए मां। मां ने कहा, दूसरी आज्ञा ये है कि जैसे महल में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे, बहुत प्रकार के भोजन, 56 तरीके के भोग, अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार हुए थे, और तू स्वाद से खाया करता था, बड़ा मन करता था तेरा खाने का, तू बड़े दिल खोलकर उनको खाया करता था। वैसे ही जंगल में भी खाना। अब ये कितना अजीब प्रश्न माँ ने बोला है कि जिस तरीके का व्यंजन तुम्हें राजा के महल में रहकर एक राजा का जीवन जब जी रहे थे, तुम्हें इतने प्रकार का भोजन खाने के लिए मिलता था, ठीक उसी प्रकार का भोजन तुम्हें जंगलों में जाकर खाने के लिए मिलता। सोचने की बात है ना कि जंगल में राजा जैसा सुख कैसे मिल सकता है। आगे देखते हैं। इस पर गोपीचंद पूछे, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, योगा अभ्यास करेगा, योगा करेगा, तब भूख लगेगी, रूखा सूखा जो भी खाएगा तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा।
ये हकीकत बात है। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो हमें खाना मिलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है। वो स्वाद खाने में हो ना हो, लेकिन मेहनत का स्वाद वो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। स्वाद पकवानों में नहीं, अब माँ ने कहा है जो आप खाना खाते थे स्वाद पकवानों में नहीं भूख में होता है। अगर आपको भूख नहीं लगी है और आपके पास नाना प्रकार के भोजन है, आपको स्वाद नहीं आएगा। और आपको बहुत तेज भूख लगी है और जो खाना आपको पसंद नहीं है उसमें भी वह स्वाद आपको आने लगेगा। परिश्रम और योगा अभ्यास के कारण ये कार्य सफल हो सकता है। तीसरी आज्ञा माँ का उत्तर था। तीसरी आज्ञा क्या है माँ, गोपीचंद ने पूछा। 3 आज्ञा के बारे में बात की थी ना। पहली आज्ञा आप यहाँ पे हो गई कि जिस तरीके से महल में सुरक्षित रहते थे, ठीक उसी प्रकार से आपको बाहर भी सुरक्षित रहते हैं। महल की सुरक्षा मंत्री और आपके सिपाहियों के द्वारा मुमकिन हो पाती थी, लेकिन बाहरी सुरक्षा जहां पर आपके नकारात्मक विचारधाराएं आपको घेर के रखेंगी, लोभ, माया, मोह, ठीक है ना, अहंकार, इससे किस प्रकार सुरक्षित रखना है अपने आप को, सत विचार करके, सत आहार करके, सत आचार रखकर। दूसरी उन्होंने आज्ञा मांगी थी कि जिस प्रकार से महल में तुम इतना अच्छा व्यंजन करते थे, तुम हर खाने को बड़ी चाह से बड़े प्रेम से खाते थे, ठीक उस प्रकार से ही जंगल में भोजन करना। तब उन्होंने सवाल किया कि जंगल में भोजन मिलना इतना संभव नहीं है कि इतना प्रकार का भोजन जंगल में मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि जब आप योगाभ्यास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब वो आपको भोजन बहुत अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट भोजन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन में स्वाद जो है पकवानों में नहीं होता, किसमें होता है? भूख में होता है। वेरी गुड। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने पूछा। माँ ने कहा, महल में तेरे पास कितने ही नौकर हैं, नौकर चाकर हैं। सुंदर झूले में झूलता था, ठीक है, सेवक सेवा करते थे, दासियां गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाया करता था। उसी प्रकार वन में गहरी नींद में सोना। गोपीचंद बोल उठे, ये कैसे होगा? इतना सुख जो राजा के जीवन में मिला था वो वन में जंगल में कैसे मिल सकता है? आगे माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, अगर तेरे विचारधारा में सकारात्मकता का भाव होगा, ठीक है, जब योगासनों से तेरा तन थक जाएगा, जब तू परिश्रम करेगा, योगा करेगा, जब तेरा तन थक जाएगा, जब तू थक कर चूर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान लगाने से मन थक जाएगा, तो गहरी नींद अवश्य आएगी। और जब तू ध्यान लगाने से थक जाएगा तब तुझे बहुत गहरी नींद आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मेहनत करते हैं और हम घंटों काम करते हैं, घंटों काम करने के बाद जब हमें जो निंद्रा मिलती है या जो हमें नींद आती है वो बहुत गहरी और सुकून भरी नींद होती है। नींद नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत भली बात ही पता होगा कि जब आप पेपर्स के समय, जब आपके एग्जाम आते हैं, जब आप परीक्षाओं के समय तैयारी करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि रात भर जगते हैं, सुबह के 4-4 बजे तक लगातार पढ़ते हैं। उन बच्चों को सफलता तो मिलती है लेकिन उनको नींद का एहसास भी होता है और वो एक सुकून भरी नींद आती है जब वो सोते हैं कि भाई मेरा जो है, मैंने जो तप किया है, मैंने जितना पढ़ा है, अब जो है मैं कल अच्छे से पेपर दे पाऊंगा। जो उनको नींद आएगी वो बहुत बेहतर नींद होती है। गोपीचंद ने माँ की तीनों आज्ञाएं शिरोधार्य कर अपनी राह ली और उन्होंने तीनों आज्ञा माँ की मानी और फिर वे वन और सन्यास की ओर चल दिए। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। माँ की 3 आज्ञाएं आप भी सदैव याद रखिए कि जो माँ कहती है आज्ञा का पालन करना है। चलिए आज हम लोग बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, गुरु गोरखनाथ के उपदेशों का गोपीचंद पर क्या प्रभाव पड़ा? जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि गुरु गोपीचंद जो थे उनके क्या प्रभाव पड़ा, क्या पढ़ा कि उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया और वह सन्यासी बन गए। यही हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपीचंद्र की माँ की 3 आज्ञाएं क्या थी? बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए। देखो अगर हम पाठ पे देखें, पीछे चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए इधर कि गोपी चंद की माँ की जो 3 आज्ञाएं थी, पहली आज्ञा ये है कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहते थे वैसे ही बाहर रहने की बात की है ये रहा। ठीक है, पहली आज्ञा क्या थी कि जिस तरीके से महल में तुम सुरक्षित रहते थे, संन्यास लेने के बाद तुम्हें बाहर भी उसी तरीके से सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने की क्या बात की गई है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे रख पाओगे कि यहाँ तो आपके पास सिपाही और मंत्री थे, लेकिन आपके पास जब आप संन्यास चले जाओगे, संन्यास ले लोगे, जंगलों में भटकोगे, तब आपके पास क्या नहीं होंगे, आपके पास सिपाही और मंत्री नहीं होंगे। और आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा कि काम, क्रोध, लोभ यानी लालच, मोह माया और अहंकार के डाकू, ये जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, उससे हमें आसपास के वातावरण को खराब होने नहीं देना है, बल्कि हमें सत्संग करना है, सत विचार रखना है, सत आहार करना है और सत आचार का किला बनाकर रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो पहली आज्ञा ये है कि जैसे महल में सुरक्षित रहते थे वैसे बाहर जंगल में भी सुरक्षित होकर रहना है। दूसरी आज्ञा क्या है, दूसरी आज्ञा है कि जैसे महल में नाना प्रकार का भोजन तैयार होता था और तुम स्वाद से खाते थे, बड़े चाव से खाते थे, ठीक उसी प्रकार से वैसा ही भोजन तुम्हें कहाँ खाना है, संन्यास लेने के बाद खाना है। लेकिन प्रश्न ये था कि जब हम लोग संन्यास लेंगे, मतलब उन्होंने सोचा कि जब संन्यास लेंगे एक राजा की उपाधि तो नहीं मिलेगी, तब तो आप जंगलों में रहना पड़ेगा, तो आपको इस प्रकार का नाना प्रकार का भोजन कहाँ से मिलेगा। तब उन्होंने कहा था, उनकी माता ने, कि जब तू दिन भर परिश्रम करेगा, ठीक है, योगाभ्यास करेगा, तब तुझे भूख लगेगी, और जो भूख लगेगी यानी ये कहा गया है कि जो तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा, वह स्वाद पकवानों में नहीं होता बल्कि किस में होता है, भूख में होता है। तो ठीक है, दूसरा जो आज्ञा थी वो था ये कि नाना प्रकार का भोजन करना है, कि जो तुझे रूखा सूखा मिलेगा वो तुझे बहुत अच्छे और जो रस भरे पकवान हैं उसका स्वाद देंगे, क्योंकि जो भूख है वो पकवानों में नहीं, भूख जो है आपकी, आपको रूखा सूखा जो भी मिलेगा उसमें भी आपको आनंद आएगा। ठीक है, और तीसरी जो आज्ञा थी उनकी माँ ने उनके लिए बोला था, क्या थी तीसरी आज्ञा, गोपीचंद ने पूछा था कि भाई तीसरी आज्ञा क्या है माँ, तो उन्होंने बताया था, महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर हैं, ठीक है, ये देखिए दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा, लेकिन सुंदर झूले में झूलता है, सेवक सेविकाएं तेरे आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है, दासियाँ गीत गाती है, उनकी मधुर ध्वनि जो होती है उसमें तुझे गहरी नींद आ जाती है, तो ऐसी नींद तुझे सन्यासी जीवन में भी लेनी है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कैसे माँ हो सकता है, तो वो बोलते हैं कि उसी प्रकार में जो वन में जो नींद लेनी है, ऐसी गहरी नींद तुम्हें लेनी है। तो ये कैसे होगा, तब वो बोलते हैं जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब तू अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, अच्छी अच्छी विचारधारा रखेगा, ठीक है, योगासनों को करेगा, योगा के आसन करेगा, ठीक है, तेरा तन थक जाएगा। ठीक है, जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद ध्यान लगाने से मन थक जाएगा तो गहरी नींद अवश्य आएगी। नींद नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। तो तीसरी आज्ञा क्या थी कि आप संन्यास लेते हो तो जिस तरीके की निंद्रा आप महल में लेते थे, जिस तरीके का सुख और चैन आपको महल में मिलता था, और बहुत बेचैन आप जिस तरीके से बहुत अच्छे से आप महल में सोते थे, ठीक उसी प्रकार से सन्यासी जीवन जब आप धारण करोगे तो ठीक उसी प्रकार से आपको निंद्रा लेनी है। सिर्फ उसका तरीका क्या है, उन्होंने अलग से तरीके से बताया है कि आप जब मेहनत करोगे, योगाभ्यास करोगे, परिश्रम करोगे, तो आपको जो नींद आएगी वो नींद जो होगी थकावट की नींद होगी, जो कि बहुत अच्छी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमने पीछे देख लिया। गोपीचंद्र के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस पाठ को जब हमने पढ़ा था तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि उनकी विशेषता क्या थी। पहला कि वो धार्मिक थे, पहला। दूसरा मातृ भक्त थे, ठीक है। तो कैसे व्यक्ति थे, पहला आप ये कह सकते हैं कि वो धार्मिक थे, मातृभक्त थे, और एक क्या हो सकता है, वह संस्कारी, ठीक है, क्या थे, संस्कारी।
ठीक है, इतना समझ आ गया। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपने इस पाठ को पढ़ा तो आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए। हाँ जी सोचिए। इस पाठ से आपको ये शिक्षा मिलती है कि जैसे इसमें संन्यास लेने के बाद जिस तरीके का चरित्र उनका रहा कि उन्होंने संन्यास लेने से पहले माँ की तीनों आज्ञाओं का, माँ की आज्ञा का पालन किया, कि जिस तरीके से माँ ने कहा था कि आपको संन्यास लेना है तो आप ले लीजिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको संन्यास लेना है, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि जिसकी शरण में जाकर आप संन्यास लेना चाहते हैं, आप ये महल छोड़ना चाहते हैं, पहले कुछ दिन वहाँ पर बिता के देखिए, और जब आपको लगता है कि आप संन्यास लेने लायक तो आप संन्यास ले लीजिएगा। तो उन्होंने माँ की ममता कह लो या माँ की जो बात थी उसको बहुत अच्छे से समझा और उनकी बात का पालन किया, तब उन्होंने संन्यास लिया। तो हमें हमेशा अपनी माता पिता की बातों का मान सम्मान आदर हमेशा करना चाहिए। इस बात से आपको यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्संग का किला बनाकर रहेगा तो आसपास के डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस पंक्ति का जो है प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अर्थ स्पष्ट करिए। सत्संग का किला बनाकर रहेगा तो कोई भी डाकू तेरे आस पास नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहली आज्ञा में यही बोला था कि महल में जैसे सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा किससे करनी है कि हमें क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया जो हमारे आंतरिक मन में बसी होती है, ऐसी नेगेटिव चीज़ें, ऐसी नकारात्मक चीज़ों को मन से निकालना है। और क्या करना होगा? सत्संग का आश्रय लेना होगा, सत्य विचारधारा को रखना होगा, अच्छी अच्छी विचारधारा को रखना होगा। ठीक है, सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ठीक है, और सत आहार खाना करना होगा, सत आचार रखना होगा, आपकी विचारधारा को बदलना होगा। तब आपके पास कौन से काम, क्रोध, लोभ और मोह के जो डाकू हैं वो आपके आसपास नहीं भटकेंगे और आप क्या रहेंगे? सदैव सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वाद पकवानों में नहीं भूख में होती है। इसका उदाहरण माँ ने कौन सी आज्ञा से दिया है? यहाँ पे देखो साफ अर्थों में देखने के लिए मिलता है। माँ ने बोला है कि दूसरी आज्ञा ये है, जैसे महल में नाना प्रकार के भोजन तुम्हें मिलते थे तो स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में जब खाना है तो उन्होंने पूछा जंगल में तो ऐसे भोजन मिल ही नहीं सकते, इतने दास दासियाँ महल में खाना बनाती, जंगल में ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सब चीज़ें मिल जाए? तब उन्होंने बोला था कि जब तू दिन भर परिश्रम करेगा, ठीक है, योगाभ्यास करेगा, तब जो तुझे भूख लगेगी, ठीक है, उस समय जो खाना तुझे मिलेगा, जिस तरीके का भोजन तुझे मिलेगा, भले वो रूखा सूखा क्यों ना हो, लेकिन तुझे उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम थक जाएंगे, योगा अभ्यास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो बताया है कि पकवानों में नहीं, जो भूख होती है वो हमें, उसका जो स्वाद आता है वो पकवानों से नहीं आता, बल्कि हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जब थक जाते हैं, जो हमें मिलता है उसका वो स्वाद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नींद नौकरों के कारण नहीं थकावट के कारण आती है। जो ये तीसरी आज्ञा थी माँ की, इसमें इस प्रश्न का उत्तर है कि उसने उन्हें बताया है कि महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर रहते थे, सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियाँ गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाता था। तो फिर वो बोलते कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि दास दासियाँ जो है मेरे सन्यास के जीवन में भी आएंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला फिर वो नींद अच्छी कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद सो सकते हो। उसका कारण बताया कैसे? जब तेरी विचारधारा अच्छी होगी, तेरे आसपास जब अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, तो योगा करेगा, तेरा तन थक जाएगा, ध्यान लगाने से तेरा मन थक जाएगा, जो गहरी नींद तुझे अवश्य आएगी। और ये नींद नौकरों के कारण नहीं आती, किसके कारण आती है? जब आपका मन थक जाता है, आपका शरीर पूरी तरीके से थक जाता है, जो वो नींद आती है उसे थकावट की नींद कह लो, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी मेहनत के बाद एक सुकून वाली नींद होती है ना, वो नींद की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा गोपीचंद की डैश में रुचि थी। किस में रुचि थी बताइए जरा? राजा गोपीचंद्र की किस में रुचि थी? यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ, धर्म में। वेरी गुड। किस में रुचि थी? धर्म में रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ? विराग। क्या उत्पन्न हुआ? विराग उत्पन्न हुआ। इसी से तो वो क्या बने? सन्यासी बन गए।
महाराज डैश की आज्ञा पाए बिना संन्यास नहीं जाना चाहते थे। किसकी आज्ञा पाए बिना नहीं जाना चाहते थे? माँ की आज्ञा बिना। ये पूरा पाठ जो है आपकी जो पूरा पाठ है वो माँ की 3 आज्ञाओं के ऊपर ही उल्लेखित किया गया है। माता ने भिक्षा पात्र में डैश के 3 डाले डाले। किसके? गेहूं के या चावल के? वेरी गुड, चावल के। वेरी गुड। प्रत्येक दाना एक डैश है। क्या है? नियम? नहीं। वेरी गुड, आज्ञा। तो प्रत्येक दाना क्या है? माता की एक एक आज्ञा है, जो कि 3 आज्ञा आपने देखी है। आगे चलते हैं। वन में गहरी नींद सोने के लिए राजा गोपीचंद की माँ ने उन्हें क्या उपाय बताया? आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं। सुंदर झूले के पलंग पर लेटना, ये बोला था। सेवकों द्वारा सेवा कराना, क्या ये बोला था? मधुर संगीत सुनना या सुविचारों तथा योगा आसनों द्वारा थक जाना। तो जो माँ ने बोला था कि वन में गहरी नींद सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सुविचारों तथा योगासनों द्वारा थक जाना। तो ये है सही उत्तर। वन में रस भरे पकवानों का स्वाद लेने के लिए राजा गोपीचंद की माँ ने कौन सी युक्ति बताई? ऐसा क्या बताया कि आपको वन में जाकर बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, आपको भोजन का जो स्वाद है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आएगा? दिन भर परिश्रम और योगासन करने के लिए बोला था, स्वादिष्ट कंदमूल फल खाने के लिए बोला था, केवल दूध और जल पीने के लिए बोला था, ये चौथा समीप के राज्य से स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था कराने। जब कोई व्यक्ति संन्यास जाता है तो क्या पास पड़ोस में जो राज्य होते हैं वहाँ से हम भोजन मंगवाते हैं? फिर संन्यास का महत्व ही क्या है? तो माँ ने बोला था दिन परिश्रम, जब तुम दिन भर परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, योगासन करोगे, तब उससे जो स्वाद आएगा वो क्या होगा? उसमें रस भरे पकवानों का स्वाद हमें मिलेगा। अगला प्रश्न है, महाराजा गोपीचंद कैसे राजा थे? क्रूर थे? नहीं। अहंकारी थे? नहीं। संस्कारी थे। कैसे थे? संस्कारी थे। वेरी गुड, समझ आ गया तीनों प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञान एंड लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न है, वाक्य में पहले हमें किसी प्राणी या वस्तु का उल्लेख करते हैं और फिर उस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। जैसे पहला है गुरु गोरखनाथ, फिर घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला, कार्य करने वाला अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, कार्य करने वाला या किसी के विषय में कुछ बात कही जा रही है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उपयुक्त उदाहरण में गुरु गोरखनाथ उद्देश्य हैं। ठीक है, और यहाँ उसी के विषय में बात की गई है। ठीक उसी प्रकार विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर बात की गई है कार्य करने वाला, और यहाँ पे बात की गई है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही है। एक व्यक्ति है, उसके विषय में जो बात की गई है, 2 चीजें हैं, उसको कहेंगे, एक को कहेंगे उद्देश्य और दूसरे को कहेंगे विधेय। उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे उपयुक्त उदाहरण है, ये आपका गुरु गोरखनाथ जो हो गए आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन इसमें विधेय क्या है? ये जो बाकी का पार्ट जो है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे गुरु घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि राजा गोपीचंद बड़े संस्कारी थे। तो इसमें जो पहला है उसमें से अगर आप 2 चीज़ें ढूंढने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, उद्देश्य और विधेय बताइए। तो पहला क्या हो गया? जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ, तो यहाँ पर राजा गोपीचंद क्या थे? इसमें आ गया आपका उद्देश्य, और ये जो है बाकी का जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे? विधेय। ठीक है, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा है महाराज जो था उद्देश्य हो जाता है यहाँ पर, और जो मात्र भक्त थे इसे क्या कहेंगे? विधेय। ऐसे ही गोपीचंद, ठीक है, क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, राज्य त्याग कर सन्यासी हो गए, ये क्या हो गया? विधेय। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? उद्देश्य। सन्यासी बनकर राजा देश भर में घूमते हुए अलग जगाने लगे। कौन? सन्यासी बनकर राजा। ठीक है, ये क्या था? सन्यासी बनकर राजा क्या था? उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया? सारा विधेय।
अगला है गोपीचंद की माँ। गोपीचंद की माँ क्या हो गया? उद्देश्य। और ये आपका हो गया विधेय। ये एक एक करके चावल के 3 दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पढ़िए समझिए और लिखिए। ठीक है, पढ़िए समझिए और लिखिए। मातृभक्त, ठीक है, माता का भक्त। तो प्रभु भजन क्या होगा? प्रभु भजन होगा प्रभु का भजन। करते हैं आप लोग प्रभु का भजन? हाँ, वेरी गुड। हाँ, हम लोग सत्संग जाते हैं सुबह सुबह, मम्मी पापा कहते हैं ना नहा धो के भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, उनसे कुछ विश मांग सकते हो आप, अच्छे से हाथ जोड़ना चाहिए। ठीक है ना, वही। और प्रभु भजन में, ठीक है, भिक्षा का पात्र, तो इसका हो जाएगा भिक्षा का पात्र। ठीक है ना, गंगा जल, गंगा का जल। अच्छा, अब यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करने हैं। जैसे कि पहला दिया गया है योग आसन, यानी योगासन हो गया। तो परमात्मा का क्या हो जाएगा? परम जमा आत्मा, सत्य जमा आग्रह, और यहाँ पे शुभ, शुभागमन, शुभ जमा आगमन। ठीक है, परमात्मा, सत्याग्रह और शुभ जमा आगमन। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित उदाहरणों के अनुसार अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। यदि तुम्हारा मन दृढ़ है तो क्या कर लो? संन्यास ले लो। यदि भूख लगी है तो खाना या भोजन ले लो। ठीक है ना, इन सेंटेंसों से जोड़ना है आगे। यदि प्यास लगी है तो पानी या जल ले लो। ठीक है, एक प्रश्न आपको हल करना है, आप ये बताओगे इसका उत्तर मुझे अगली कक्षा में। यदि वर्षा हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, रंगीन शब्द पर बल देकर पढ़िए और वाक्य का अर्थ बताइए। ये प्रश्न आप करके लेके आएंगे। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखकर आप इसका अर्थ का भेद समझाइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उचित स्थानों पर उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। विराम चिन्ह में क्या होता है? मैं जैसे एक पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या गोपी चंद महल में रहते थे? क्या गोपी चंद, प्रश्न पूछा गया है, क्या गोपी चंद महल में रहते थे? तो इसमें क्या आएगा कि क्या गोपी चंद महल में रहते थे? तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न चिन्ह आएगा, कौन सा विराम चिन्ह आएगा? प्रश्न चिन्ह आएगा। क्या गोपी चंद महल में रहते थे? तो यहाँ पर हम लगाते थे ये चिन्ह। राजा गोपीचंद की धर्म में गहरी रुचि थी, तो यहाँ पर जो है पूर्ण विराम, बात अपनी पूरी बता दी गई है कि जो राजा गोपीचंद की धर्म में गहरी रुचि थी। अगला है अरे गोपी तूने संन्यास ले लिया। अरे, जो अरे शब्द है इसमें यदि बोधक चिन्ह आएगा, क्या ले लिया? तूने संन्यास ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह का निर्माण हो सकता है कि अगर वो सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न चिन्ह का निर्माण हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए सही अर्थों में तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह का पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अरे के बाद यहाँ पे बात खत्म। क्या तू भिक्षा लेने आया है? क्या तू भिक्षा लेने आया? तो यहाँ पे साफ अर्थों में दिखाई दे रहा है कि प्रश्न पूछा गया है कि क्या तू यहाँ पर भिक्षा लेने आया है। अगला, हाँ माँ तेरा बेटा अब भिक्षुक है। जो बात हो रही है, हाँ के बाद क्या आएगा? एक कॉमा हम लगाएंगे विराम चिन्ह। हाँ माँ तेरा बेटा अब भिक्षुक है। ठीक है, अब आप जैसे इसी तरीके से आप पाठ के अंदर बहुत सारे चिन्हों को आप देख सकते हैं, विराम चिन्हों को। मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। देखिए, गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। ठीक है, ये एक पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे आप पूर्ण विराम चिन्ह है, जहाँ पर बात खत्म हो जाती है वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो अलग अलग चिन्हों के ऊपर आप जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कक्षा में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपनी इस पाठ्य पुस्तिका से, आपके इस चैप्टर से आपको कौन कौन से चिन्हों का ज्ञान मिलता है। उन चिन्हों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, ताकि हम अगली कक्षा में इसके ऊपर चर्चा करें। हैप्पी लर्निंग, हमेशा हमसे जुड़े रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। लर्न फॉरवर्ड फेदर कैप के प्लेटफॉर्म